कल यानी 15 अक्टूबर को नो बैग डे है। शनिवार के दिन नो बैग डे में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाती है। तो आज की इस वीडियो में कल के लिए यानी 15 अक्टूबर के लिए कौन कौन सी गतिविधियां सरकार द्वारा तय की गई है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 और 2 कक्षा की यानी फर्स्ट और सेकेंड क्लास की बात करें तो इसकी गतिविधि का नाम होगा लंगड़ी टांग और इसके पीछे उद्देश्य है शारीरिक क्षमता का विकास और सतर्कता, एकाग्रता और स्फूर्ति का संचार करना। लंगड़ी टांग का खेल आमतौर पर बच्चे खेलते ही है, इसलिए इसमें कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि सर्वप्रथम खेल के मैदान में जमीन पर एक गोल घेरा बना लिया जाएगा। सभी विद्यार्थियों को उस गोल घेरे में बुलाकर लंगड़ी टांग खेला जाएगा। लंगड़ी टांग के लिए किस बच्चे की बारी सबसे पहले होगी, यह शिक्षक अपने तरीके से चुन सकेंगे या कोई भी तरीका अपने आप अपना सकेंगे बच्चे भी। वह बच्चा लंगड़ी पर सभी दूसरे बच्चों को छूने का प्रयास करेगा, बाकी बच्चे उससे बचने की कोशिश करेंगे, किंतु जमीन पर बने गोले से बाहर कोई नहीं जाएंगे। यदि लंगड़ी से बच्चा किसी बच्चे को छू लेगा तो उसकी बारी है वो आ जाएगी, या कोई बच्चा गोल घेरे से बाहर निकला है तो उसकी बारी आएगी। इस प्रकार यह खेल बच्चे आनंद के साथ खेलते रहेंगे और अपने आप जो है वो पूरी गतिविधि संपन्न हो जाएगी। छोटे बच्चे इसमें विशेषकर रुचि के साथ भाग लेंगे और आमतौर पर ये खेल बच्चे खेलते ही हैं। अब बात कर लेते हैं कक्षा 3 से 5 की यानी 3, 4 और 5 की। तो कुर्सी दौड़ जो आमतौर पर होती है वो इस बार आपको कक्षा 3 से 5 के साथ करवानी है। इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि विद्यार्थियों को प्रतिक्रिया हेतु सतर्क बनाना, एकाग्रता और स्फूर्ति का संचार करना है। अब इसमें करना क्या है कि कुर्सी दौड़ हेतु खुले स्थान पर खेलने वाले कुछ विद्यार्थियों की संख्या के बराबर कुर्सी या स्टूल गोल घेरे में आपको लगाना है। सभी कुर्सियों की एक दूसरे से लगभग 3 फीट की दूरी रखनी चाहिए ताकि आपस में जो टकराना वगैरह नहीं हो, और सभी बच्चों का गोल घेरे में लगी कुर्सियों या स्टूलों पर बिठाना है। इससे शिक्षक द्वारा मोबाइल पर कोई बड़ी तेज आवाज में म्यूजिक या कोई गाना बजाना होगा। जैसे ही म्यूजिक या गाना बजेगा सभी बच्चे गोल घेरे में लगी कुर्सियों के घेरे के चारों ओर बाहर बाहर दौड़ना शुरू कर देंगे। जब तक म्यूजिक चलेगा तब तक बच्चे दौड़ेंगे। इसी दौरान शिक्षक द्वारा गोल घेरे में लगी कुर्सियों में से एक कुर्सी है वो हटा ली जाएगी और कुछ समय बाद शिक्षक द्वारा अचानक म्यूजिक बंद कर दिया जाएगा, जिसके बंद होते ही जिस बच्चे को जो भी कुर्सी मिलेगी वो उस पर बैठ जाएगा और एक बच्चा कुर्सी पर नहीं बैठ पाएगा क्योंकि एक कुर्सी हटा ली जाएगी। तो इस तरह से ये खेल चलता रहेगा और अंत में जो विजेता होगा वो अंतिम कुर्सी पर बैठेगा। तो इस तरह से ये खेल चलेगा। इसी तरह से कक्षा 6 से 8 की बात करें तो चैन या सांकर डंडा नामक गतिविधि 6 से 8 के बच्चों के साथ करनी है। इसमें इसका उद्देश्य क्या गतिविधि का कि बच्चों में समूह भावना का विकास करना, शारीरिक विकास होना और प्रतियोगी भावना का विकास करना। तो सबसे पहले खेल के मैदान में खेल की सीमा निर्धारित की जाएगी, यानी कितनी जगह पर खेल खेलना है। इसके उपरांत शिक्षक अपने तरीके से एक विद्यार्थी का चयन करेंगे जो अन्य बच्चों को छूने का प्रयास करेगा। जो तय की गई निर्धारित सीमा में मैदान में बचने के लिए बच्चे जो है वो भागते रहेंगे। जब पहला बच्चा किसी बच्चे को छू लेगा तो यह बच्चा भी पहले वाले बच्चे का हाथ पकड़कर अन्य बच्चों को छूने का प्रयास करेंगे, यानी कि जो है वो टीम जैसे जैसे छूते जाएंगे तो टीम बढ़ती जाएगी और दौड़ने वाले बच्चे कम होते जाएंगे। जैसे जैसे अन्य बच्चों को छूता जाएगा तो वैसे वैसे अन्य बच्चे भी उसी चैन में जुड़ते जाएंगे। इस प्रकार यह चैन या कड़ी बड़ी होती जाएगी। शिक्षक इस खेल के जो बालक और बालिकाओं से अलग अलग समूह बनाकर यह खेल खिला सकते हैं। इसी तरह से 9 से 10 की बात करें तो इसमें लंबी कूद, ऊंची कूद, 100 और 200 मीटर की दौड़ यदि जगह हो तो, और अन्य व्यक्तिगत प्रतियोगिता है, एथलीट में आने वाली प्रतियोगिताएं हैं वो करवा सकते हैं। क्योंकि इससे जो उद्देश्य है इन गतिविधियों को करवाने के पीछे 9 से 10 कक्षा के साथ, तो उनमें छिपी प्रतिभा को जानना और विभिन्न खेलों हेतु प्रोत्साहित करना। अब इसमें करना क्या है कि बालक और बालिकाओं के अलग अलग समूह बनाकर उपलब्ध सुविधाओं और विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार, चाहे वो लंबी कूद है, ऊंची कूद है, 100 या 200 मीटर की दौड़ है या अन्य व्यक्तिगत खेलों की जो सदनवार प्रतियोगिता है वो करवा सकते हैं। स्कूल में है तो आप कक्षावार करवा सकते हैं या जो कक्षा में अलग अलग डिवीज़न है उनके अनुसार करवा सकते हैं और विजेता को प्रोत्साहित कर उन्हें आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध करवा सकते हैं। यदि विशेष प्रतिभा इसमें आप किसी भी बच्चे में आपको दिखती है तो उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से कक्षा 11 और 12 की बात करें तो उसमें जो खेल है वॉलीबॉल, खो खो और कोई भी व्यक्तिगत प्रतियोगिता है वो आप करवा सकते हैं। इसके पीछे उद्देश्य होगा समूह भावना, सतर्कता, शारीरिक विकास, प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना। बालक और बालिकाओं के अलग अलग समूह बनाकर उपलब्ध सुविधाओं और विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार वॉलीबॉल है, खो खो है, कबड्डी है